नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव और साथ की कड़क खबरों में सबसे पहले बात खंडवा से बड़ी खबर की, जहां खंडवा में बड़ा हादसा हुआ। मशाल जुलूस के दौरान हादसा हुआ। दरअसल जुलूस में फैली आग से 30 लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घंटाघर चौक पर यह हादसा हुआ था, जिसमें बड़े हादसे की मिल रही जानकारी में बताया जा रहा है कि मशाल जुलूस के दौरान ये हादसा हुआ। किसी मशाल से संभवतः आग फैलने की आशंका है और 30 लोग इस हादसे में झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये बेहद भयानक ये दृश्य, जहां पर मशाल जुलूस के दौरान ये दुर्घटना हुई और अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए कितने तेजी से ये लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं, जिसमें 30 लोगों के झुलस जाने की जानकारी मिल रही है। खंडवा से सामने आई तस्वीरें और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब देर रात ये जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान जुलूस निकालने के साथ ही मशाल का इस्तेमाल किया गया और अचानक से आग भड़क गई। और ये तस्वीरें आपके सामने है, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं और इसमें तकरीबन 30 लोग झुलस गए और भी संख्या ज्यादा हो सकती है। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। एकाएक मानिए कि आग का गुबार फैल जाता है और मौजूद वहां पर 30 लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो घंटाघर चौक पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खंडवा से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए। जुलूस निकाला जा रहा था, मशाल हाथ में लोगों ने ले रखा था और इसी दौरान अचानक से आग भड़क जाती है और ये आग की चपेट में आने से 30 लोग जख्मी हो जाते हैं। संख्या और बढ़ भी सकती है, ऐसा लग रहा है। देखिए, मानिए कि कोई विस्फोट हुआ हो और इसकी जद में 30 या इससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। हालांकि अभी जो आंकड़ा है वो 30 है। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है और घंटाघर चौक पर यह हादसा होना बताया गया है। और इस पूरी तस्वीर को देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक और बड़ा हादसा ये हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि खुली जगह थी और वहां लोगों के पास खुद का बचाव करने का मौका था, लेकिन जिस तरह से आग फैली देखने में साफ इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ वहां पर फैल जाने से ये आग भड़की। कार्यक्रम घंटाघर पे जब समाप्त हो रहा था, वहाँ पे जो उनके हाथ में मसाल थी, वहाँ रखते समय कुछ मसाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई थी। उन भभकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे, उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। उसमें उनके चेहरे और हाथ के हिस्से में प्राथमिक रूप से झुलसे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 30 लोग कुल आए थे। इन 30 में से और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गए। अमित, ये दुखद घटनाक्रम सामने आ रहा है। अचानक से आग भड़क जाती है मशाल जुलूस के दौरान। जी बिल्कुल रीनू, खंडवा शहर में एक आयोजन किया जाता है हर साल और इस साल भी आयोजन किया गया था। ये हत्याकांड और आतंकवाद के विरोध में आयोजन होता है और इस आयोजन में मशाल जुलूस भी निकाला जाता है। वही मशाल जुलूस कल खंडवा के बड़ा बम क्षेत्र से निकला था और बॉम्बे बाजार घंटाघर क्षेत्र तक पहुंचा था। लेकिन इसी दौरान जो आग थी, जो मशाल में आग थी, उसका बुरादा और उसकी आग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ हलचल में, भगदड़ में जो एक दूसरे से धक्का मुक्की हो रही थी, उसी दौरान वो एक आध मशाल से वो आग गिरी और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। बहुत तेजी से आग भड़की थी और करीब 30 लोग इस आग की चपेट में आए हैं, झुलसे हैं। तत्काल जो है यहाँ से सभी जो लोग झुलसे हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। 18 लोगों को देर रात में ही जो है इलाज करके उनको घर भेज दिया गया था, लेकिन शेष का इलाज जो है यहाँ अस्पताल में किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस जुलूस और इस आयोजन की अनुमति ली जाती है, लेकिन जो सुरक्षा बंदोबस्त थे वो यहाँ पर नहीं किए गए थे और ये जो धक्का मुक्की हुई उसकी वजह से आग जो है फैली है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी मची थी, लेकिन पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद था। तत्काल मोर्चा संभाला गया। जो खंडवा के एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, वे भी मौके पर पहुंचे और तत्काल जो है घायलों को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने की फिक्र की गई। इलाज किया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि इसी आयोजन में टी राजा और नाजिया इलाही भी खंडवा पहुंचे थे और उन्होंने जो बड़ा बम क्षेत्र में सभा हुई थी वहां उन्होंने संबोधित किया था और कुछ देर के लिए मशाल जुलूस में भी वो शामिल हुए थे।
तो ये बड़ा घटनाक्रम है, बड़ी जो है खंडवा से खबर है और फिलहाल जो भी कुछ लोग और झुलसे हुए हैं उनका इलाज यहाँ किया जा रहा है। हमें 2-3 बातें और इसमें महत्वपूर्ण और नोटिस करने के लिए जरूरी है कि कितने लगभग लोग इस मशाल जुलूस में निकले थे, परमिशन न लेने के बाद भी ये यात्रा कैसे निकाली गई, और जो हादसा हुआ उस हादसे में झुलसने वाले जो लोग थे क्या वो जुलूस में हिस्सा ले रहे थे? चूंकि तस्वीरों में दिखाई दे रही महिलाओं को देखकर अंदाजा यही लग रहा है कि ये आसपास के या तो रहने वाले लोग हैं या फिर वो रास्ते से गुजर रहे थे और इस हादसे का शिकार हो गए। जी आशीष, मैं बता दूं कि ये आयोजन जो है इसकी अनुमति तो ली ही गई थी, अनुमति ली गई थी। आयोजन होता है यहाँ हर साल और इस बार भी आयोजन हुआ तो उसकी अनुमति ली गई थी, मशाल जुलूस की भी अनुमति थी। आयोजन में जब सभा हुई बड़ा बम क्षेत्र में तो हजारों की संख्या में लोग थे और जब मशाल जुलूस निकाला गया तो उसमें भी सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। करीब 1 किलोमीटर का जो है ये मशाल जुलूस निकल गया था और अपने अंतिम दौर में था, इसका समापन होने ही वाला था, लेकिन उसके पहले इस तरह का घटनाक्रम सामने आया है। और जो लोग जो झुलसे हुए हैं वो भी ज्यादातर लोग वे हैं जो इसमें शामिल हुए थे। और चूंकि ये मुख्य मार्ग है, खंडवा का प्रमुख बाजार क्षेत्र है, बॉम्बे बाजार घंटाघर क्षेत्र, यहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जो झुलसे हैं, वो यहाँ से या तो गुजर रहे थे या जुलूस को देखने के लिए एकत्रित हुए थे। तो इस तरह का ये जो है पूरा मामला है। आशीष, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से यहाँ पर मौजूद लोग झुलस गए हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल थी जो झुलसी हैं। आगे बढ़ेंगे, बढ़ते आगे। बैतूल में भीषण सड़क हादसे की मिल रही जानकारी। दरअसल लोहे के एंगल से भरा हुआ एक ट्रक सड़क किनारे खड़ी जीप पर पलट गया। जीप में बैठे 2 लोगों की दबकर मौत हो गई। दोनों छिंदवाड़ा से बैतूल जा रहे थे। जीप खराब होने पर अंदर बैठे हुए थे सभी और बेकाबू ट्रक जीप के ऊपर पलट गया। आपको बता दें कि दोनों बैतूल शहर के ही रहने वाले बताए जा रहे थे जो इस हादसे में मारे गए। बैतूल नागपुर 4 लेन पर यह हादसा हुआ। क्रेन की मदद से गाड़ियों को रास्ते से हटाया गया। दरअसल साईखेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं हादसे के बाद की। वो भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हादसा हुआ कितना भीषण यह हादसा रहा होगा, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और एक जीप पर पलटे ट्रक की वजह से ये हादसा हुआ। बैतूल नागपुर 4 लेन हाईवे पर यह हादसा पेश आया। तो इस दौरान जीप खराब हुई और सवार इसी के अंदर बैठे हुए थे और अचानक से ट्रक पलटा, दर्दनाक मौत। सीधी में खेत में भीषण आग लग गई, कई किसानों का धान जलकर खाक हो गया। दरअसल खलिहान में धान की फसल रखी हुई थी और समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकी और खलिहान में रखी हुई फसल आग में जलकर स्वाहा हो गई। ये किसान के लिए भारी नुकसान। और खलिहान में रखी हुई धान की फसल की ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब ये अग्निकांड हुआ और खलिहान में भीषण आग लगी थी। उसके बाद आग को बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड को आने में काफी समय लग गया और इस दौरान लगभग जो सारी मेहनत थी किसान की वो धुआं हो गई, राख में बदल गई। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। देखते ही देखते पूरी धान जो खेत में रखी हुई थी जलकर खाक हो गई। किसान का लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। और संभल में जामा मस्जिद मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी और जामा मस्जिद कमेटी ने जिला कोर्ट के फैसला को सर्वे की बात को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीजीआई की बेंच आज संभल सर्वे मामले पर सुनवाई करेगी तो वहीं आज ही जिला कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश हो रही है। बड़ी खबर है, संभल जामा मस्जिद मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी और कमेटी ने जिला कोर्ट के फैसले जिसमें सर्वे की बात की गई है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीजीआई की बेंच आज संभल सर्वे मामले पर सुनवाई करने वाली है। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जिला कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश होनी है उस पर भी लगातार रहेगी नजर। आज ही जिला कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट को सबमिट किया जाना है, जबकि सर्वे के फैसले को लेकर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और इस सर्वे के खिलाफ है। और ये जो पूरा सर्वे का विषय मस्जिद कमेटी को स्वीकार नहीं है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है। बहरहाल देखना होगा कि सुनवाई में
क्या सर्वे को यथावत रखा जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज करेगा। संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। दरअसल आयोग के अन्य 2 सदस्य रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद और पूर्व DGP अरविंद कुमार जैन हैं। बता दें कि 24 नवंबर को मस्जिद की ASI की ओर से जांच के दौरान पथराव की घटना यहां पर हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग इस हादसे में, इस पूरे उन्माद में घायल हुए थे। 4 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल इसमें हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस महकमे के भी कई अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को चोट आई थी इस पूरी हिंसा के दौरान, और संभल हिंसा के लिए न्यायिक जांच का आयोग का गठन किया गया है और 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का ये दल इस पूरे मामले की जांच करेगा। और CGPSC 2023 का रिजल्ट घोषित हो गया। 242 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। 703 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया था। रविशंकर वर्मा ने टॉप किया है। टॉप 5 में से 4 लड़कियां हैं। CM साय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई भी दी। आपको बता दें कि मृण्मयी शुक्ला को दूसरा स्थान मिला है, आस्था शर्मा को तीसरा स्थान मिला है, किरण राजपूत को चौथा स्थान मिला है और नंदिनी को 5वां स्थान मिला है। सोनल यादव को 6वां स्थान मिला है, शशांक कुमार को 8वां स्थान, पुनीत राम को 9वां स्थान मिला है और उत्तम कुमार 10वें स्थान पर हैं। CGPSC 2023 का रिजल्ट घोषित हुआ है। 242 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। 703 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया था और रविशंकर वर्मा ने टॉप किया है। टॉप 5 में से 4 लड़कियां शामिल हैं। CM ने सभी को बधाई दी है। सतना में बीच चौराहे पर सरेराह गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। दरअसल कार से बाइक सवार युवक के टकरा जाने के बाद यह विवाद हुआ और कार सवार युवक ने दबंगई दिखाई और घायल युवक के साथ जमकर मारपीट भी की। रहम की भीख मांगता रहा बाइक सवार। लोगों ने बीच बचाव कर शांत कराया मामला। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त ये पूरी घटना हुई है, जो बाइक सवार है वो हाथ जोड़ता रहा और छोड़ देने के लिए वो अपील करता रहा, लेकिन यहाँ पर जो दबंग थे उन्होंने बिल्कुल ना सुनी और जो बाइक सवार थे उनके साथ मारपीट की। दबंगई का ये वीडियो सामने आया है, घायल युवक के साथ मारपीट की घटना, और सतना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर, और जिस गाड़ी से टक्कर हुई उस गाड़ी के चालक ने ये मारपीट की। और जांजगीर चांपा में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स को रौंदकर ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कचहरी चौक के पास ट्रक ने शख्स को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लगी लोगों की भीड़, और ये तस्वीरें भी जहां हिट एंड रन का मामला सामने आ रहा है। शख्स को रौंदकर ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कचहरी चौक के पास ट्रक ने शख्स को टक्कर मारी, रौंदते हुए यहां से निकल गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ लोगों की जमा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। जांजगीर चांपा के कचहरी चौक में ये बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। तो वहीं विदिशा में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। दरअसल कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने निर्देश दिया, अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 100 से ज्यादा अवैध और फर्जी बिल्डर्स की सूची भी तैयार की गई है और अवैध कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई की तैयारी है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि आगे भी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। जनता की गाढ़ी कमाई को चूना लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विदिशा में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। और बढ़ते आगे, रायपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। दरअसल फूल चौक चौपाटी पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। निगम ने 15 दुकानों पर बुलडोजर चलाया और इस दौरान व्यापारियों और निगम कर्मियों में विवाद भी हो गया। निगम ने 15 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। रामपुर
तो आपकी जगह रायपुर नगर निगम का ये बड़ा एक्शन, फूल चौक चौपाटी पर इस पूरी कार्रवाई का विरोध भी किया गया व्यापारियों ने और निगम कर्मचारियों ने अपने अपने स्तर पर। दुकानदारों के द्वारा तो दुकान को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन निगम कर्मचारियों को निर्देश था तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया और यहां कुछ देर के लिए विवाद का भी ये कारण बना और फूल चौक चौपाटी पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार अवैध कब्जे के सख्त खिलाफ है। अवैध कब्जे को लेकर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और ये देखिए, जब ये कार्रवाई की गई है बुलडोजर एक्शन पर, मंत्री का बयान भी सामने आया है। देखिए, समय समय पर सरकार जो है ऐसे इंक्रोचमेंट को, कई उसके पहलू होते हैं, कुछ जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जहां आवागमन की दिक्कत हो वहां पे सरकार जो है इंक्रोचमेंट हटाती है। कई जगह पे बाहुबली या फिर भूमाफिया टाइप के लोग अवैध रूप से सरकारी ज़मीन को कब्जा करके बेचते हैं लोगों को या फिर इंक्रोचमेंट करते हैं, तो भी एक कारण होती है। मुरैना में पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर्स के बोरवेल के पास बने गहरे गड्ढे में गिरे डॉगी का रेस्क्यू कर लिया गया। दरअसल 24 घंटे बाद रेस्क्यू टीम को इसमें सफलता मिली, जिसके बाद गंभीर हालत में उस डॉगी के बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बोरवेल के पास ही बने गड्ढे में देर शाम एक पपी गिर गया था, जिसके जीवन को बचाने के लिए एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सूचना मिलने के बाद गौ सेवक और एसडीआरएफ की टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। बोरवेल 300 फीट गहरा है और देखिए काफी मशक्कत यहाँ पर टीम को करनी पड़ी और जो डॉगी था वो काफी देर तक इस गड्ढे में पड़ा रहा और उसे निकालने के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सुरक्षित रेस्क्यू डॉगी का किया गया। और सतना की सड़कों पर एक बाइक पर 5 शख्स स्टंटबाजी करते नजर आए और तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस पूरी स्टंटबाजी की। देखिए कहां किस तरीके से 4 युवक बाइक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक युवक बाइक से लटकता हुआ भी नजर आ रहा है और इस खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ये बाइक आरटीओ सतना की रजिस्टर्ड बताई जा रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है और जो बाइक पर सवार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। और एक बाइक पर इतने लोग हैं जितने अमूमन एक सेडान कार में भी नहीं बैठ सकते और 4 से 5 लोग इस बाइक पर सवार होकर सीधा सड़क पर ही, मेन रोड पर ही उतर आए और आप देखिए किस तरह से बैलेंस करने का ये टैलेंट दिखा रहे हैं, लेकिन ये टैलेंट इनके लिए और सड़क पर अन्य लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। विदिशा से खबर है जहां पर 2 व्हीलर पर सवार होकर कलेक्टर और एसपी शहर की सड़कों पर निकले। दरअसल शहर में घूमकर व्यवस्थाओं का उन्होंने हालचाल लिया और कलेक्टर और एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य परेशानियों को भी देखा। अतिक्रमणकारियों की वजह से बिगड़ रही ट्रैफिक व्यवस्था पर, जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक की समस्याओं को सुधारने की भी बात कही गई। देखिए तस्वीर आपके सामने, जब कलेक्टर और एसपी बाइक पर सवार होकर व्यवस्थाओं को देखने के लिए निकले। अतिक्रमण के कारण जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुंचे एसपी और कलेक्टर बाइक पर सवार होकर। तो वहीं इंदौर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। शहर की एक महिला कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर 1,60,00,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई और इस पूरे मामले में महिला ने साइबर सेल में इसकी शिकायत भी दी है। दरअसल महिला को आरोपियों ने ऑनलाइन कॉल करके पहले ईडी और सीबीआई, सीआईडी, क्राइम ब्रांच अफसर बनकर डराया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर बैंक अकाउंट्स की सारी जानकारी ले ली और फिर रुपयों के वेरिफिकेशन के नाम पर धमकाकर सारे रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। दरअसल इंदौर में 3 महीने में डिजिटल अरेस्ट का ये 65वां मामला है। तो लगातार जो डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की घटनाएं हैं वो इंदौर में भी देखी जा रही हैं और अब वीडियो कॉल पर अफसर बनकर धमकाने का मामला सामने आया है।
साइबर कार्यालय के संज्ञान में एक घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके उसके पास से जो उसकी जमा पूंजी राशि थी वो निकाल खातों में ट्रांसफ़र कराई गई है। इसमें लगभग 9 तारीख से घटना घटित होना शुरू हुई थी और कंटिन्यू उसमें जब तक पूरा पैसा नहीं निकल गया तब तक उसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। और इधर भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट मामले में पहली गिरफ्तारी की। यूपी के महोबा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। गांवों में घर घर जाकर फ्री सिम कार्ड देने का झांसा देता था। आरोपी एक बार में 2 सिम निकाल लेता था। एक सिम ग्राहक को देकर दूसरे सिम खुद रख लेता था। दरअसल ये ठग गिरोह को फर्जी सिम कार्ड सप्लाई किया करता था और अब तक सप्लाई किए गए करीब 150 फर्जी सिम कार्ड्स जिनकी जांच की जा रही है। और भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में ये पूरा खुलासा हुआ है, जिसमें अब तक ठगी करने वाले उन जालसाजों पर कार्रवाई करने के लिए प्रयास जारी है और पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। तकनीक के बदलने के साथ ही अपराधियों का अपराध करने का तरीका भी बदल रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी अपनी मुस्तैदी और ख़ास तौर पे अपनी जागरूकता का स्तर उसी स्तर से बेहतर किया है। आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 10 दिनों से पुलिस की पूरी टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है। विशेष तौर पर इसमें हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं पूरे अपने थानों की पूरी टीम को और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा जो पुलिस बल हो आधुनिकतम तरीके से प्रशिक्षित हो। और इसी दौर में अगर हम देखेंगे, इसी क्रम में खास तौर पर पिछले दिनों जो डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी, पुलिस ने ऐसे घटनाओं में जैसे ही जानकारी लगी संबंधित व्यक्ति को उस मनोदशा और उस परिस्थिति से न सिर्फ बाहर निकाला बल्कि आरोपियों को चिन्हित भी किया और उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी भी की गई है, जिससे उससे आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बाबा बागेश्वर की यात्रा का 9वां दिन आज है और आज ओरछा में ये पदयात्रा पूरी होने वाली है। आपको बता दें कि ओरछा में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा और पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर बाबा बागेश्वर निकले हुए हैं और आज राम राजा सरकार के धाम ओरछा में इस यात्रा का समापन होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू सनातन एकता यात्रा, जिसमें हिंदुओं को एकजुट करने, जाति पाति के बंधन से, उस जंजाल से निकलने का आह्वान यहाँ पर करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चल रहे हैं। और बागेश्वर धाम से निकली ये यात्रा राम राजा सरकार के धाम ओरछा में जाकर संपन्न होगी और वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच ही रहे हैं और पहले हजारों की संख्या में फिर लाखों की संख्या में लोग जुटे इस पदयात्रा से और अब ये यात्रा आज अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर रही है। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।